गांधीवाद क्या है? पहला तो समझो कि गांधीवाद क्या है, दुनिया में क्या लाया, क्या दिया तुमको? गांधी ने 3 बंदर दे दिया, आँख बंद, कान बंद, मुंह बंद, जुबान बंद। तो आप उसको अगर आज़ादी कहते हो तो भाई अपना आज़ादी अपने पास रखो, लेकिन जनता को हम गुलाम नहीं बनने देंगे गांधी का। हम अंग्रेज को भगाए हैं तो गांधी जी देश को हाँ, आजाद करवाए। गांधी को आज़ाद कहाँ, किसने करा दिया, किसने करा दिया? महात्मा तो का सर्टिफिकेट उसका है। 1937 में जिन्ना ने डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम लिखा। गांधी के नाम पर जितने घूमने वाले हैं सब जिन्ना है। धर्म दुनिया में एक ही है, वह सनातन, बाकी सारे पंथ हैं। इस्लाम धर्म कहाँ है? इस्लाम पॉलिटिकल गैंग है, लूट मार का गैंग है। सुभाष का राष्ट्रवाद मर जाए, कैसे मारा था? जैसे गांधी ने 20 लाख को कटवा के बंगाल बंटवा दिया था। आप गांधी का महात्मा नहीं मानते? कहाँ मानेंगे? कौन बात के महात्मा? बकरी महात्मा मानेंगे? इतिहास पढ़े हो उसका? किस जंतु का नाम ले रहे हो यार? नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध न्यूज। मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज हमारी मौजूदगी है बरोरा में और किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक एवं प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष दिवंगत कॉमरेड महेंद्र गिरी जी के 5वीं पुण्यतिथि पर हम लोग यहां पर मौजूद हुए हैं। बहुत सारे वक्तागण यहां पर हैं, जानेंगे इन्हीं से। पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो कार्यकाल रहा। अरे भैया, मगध जी मगध के ये राष्ट्रवादी सिपाही हैं। मगध राष्ट्र है इसलिए कि हम राष्ट्र हैं। पहला सवाल जान लीजिए आप, क्यों राष्ट्र हैं? तो भारत हमारी राजधानी है, पाटलिपुत्र भी तो राजधानी है हमारी। पटना साहिब कहते हैं ना जी। सरदार जी पंजाब के गुरु नानक कहिए या हमारे खालिस्तानी भाई कहिए, वो हमारे पाटलिपुत्र गुरु गोविंद सिंह के सारे शिष्य हैं। और अगर शिष्य हैं तो पटना साहिब हैं, पटना साहिब हैं तो भारत है, भारत है तो सनातन है। सनातन क्या है? जिसका स्तन से युग युगांतर से लगातार, जिसका स्तन से संबंध चला रहा हो, उसको सनातन कहते हैं। अब सनातन हम मानते क्यों हैं? इसलिए मानते हैं कि हम बिलीव करते हैं कि हमारे यहाँ भगवान प्रकट होते हैं। हम भगवान को देखते हैं, भगवान को जानते हैं, हम ऑलमाइटी को भी जानते हैं। कहा बुद्ध छोड़िए, अरे बुद्ध छोड़िए, दुनिया में संस्कृति किसको कहते हैं आप जानते हो? चलते लोहिया जी के परिभाषा के अनुसार चलते हुए को संस्कृति कहते हैं, और काल के गाल का जो अवशेष है उसको हम सभ्यता कहते हैं। अब देखो भाई, राम की संस्कृति हम कह रहे हैं, हमारा एम क्या होना चाहिए? तो राम मंदिर कहाँ बना रहे हैं? इलाहाबाद प्रयागराज कहते हैं। हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहाँ जलाए हैं आप? उसी प्रयागराज की धरती पर मिट्टी डोज हुआ है। तो मिट्टी बोलेगा कि न बोलेगा? कि जवाब दीजिएगा आप। इलाहाबाद में उसका सब रखे हुए हैं जी, क्या बोलेगा? कि गुलामी के दस्तावेज, हिडन पर दस्तखत, षड्यंत्र, ये सब जितना 42 अमेंडमेंट से लेके आज तक आप देख रहे हैं, 1991, अब वक्फ बोर्ड, फलना ढकना, सब क्या है? अरे गांधीवाद क्या है? पहला तो समझो कि गांधीवाद क्या है, दुनिया में क्या लाया, क्या दिया तुमको? गांधी ने 3 बंदर दे दिया, और 3 बंदर का माने क्या है? आँख बंद, कान बंद, मुंह बंद, जुबान बंद। तो आप उसको अगर आज़ादी कहते हो तो भाई अपना आज़ादी अपने पास रखो। आप मीडिया हो, आप उसका पैसा खाते हो, उसका गुणगान करते हो, करो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता को हम गुलाम नहीं बनने देंगे गांधी का। हम अंग्रेज को भगाए हैं तो गांधी जी देश को हाँ, आजाद करवाए। गांधी को आज़ाद कहाँ, किसने करा दिया, किसने करा दिया? महात्मा तो का सर्टिफिकेट उसका है, 1937 का है। 1937 में काहे लिखा गया? इसलिए अंग्रेजों ने षड्यंत्र किया कि 1937 में जिन्ना ने डॉक्ट्रिन ऑफ इस्लाम लिखा। हाँ, जितने आप देख रहे हो सब जिन्नावादी हैं। गांधी के नाम पर जितने घूमने वाले हैं सब जिन्ना हैं। राष्ट्रवादी अगर मुसलमान है तो वोट दे रहा है कि नहीं? आपको दे रहा है? कहाँ इनकार कर रहे हैं कि नहीं दे रहा है? वो राष्ट्र है, वो समझता है कि भारत राष्ट्र है और सनातन राष्ट्र है। धर्म दुनिया में एक ही है, वह सनातन, बाकी सारे पंथ हैं। 250 साल पर हमारा आदि मुस्लिम से भी सब जितना भी है, धर्म में नहीं है तब। इस्लाम धर्म कहाँ है? इस्लाम पॉलिटिकल गैंग है, लूट मार का गैंग है। वो धर्म कहाँ है? अरे यार, जब हम तुमको काट लिया जती घड़ी, वो धर्म हो गया? और कहा कि खतना कर दिया, ये कौन धर्म है? पिशाच का धर्म है।
इंसान का धर्म नहीं है। तो चोरी है ना भाई। इस चोरी के बुनियाद पर तुम धर्म के दुकान चलाओगे। आप आरएसएस पर भी सवाल उठाते हैं। हम आरएसएस पर सवाल, अरे यार आरएसएस अपने को राष्ट्र कहता ना है, तो हमको राष्ट्र कहने में जिस दिन पार्लियामेंट में ये जो हम मगध का हम मांग तो आपसे नहीं किया है, मगध का मांग उन्हीं से नहीं किया था। जेल में हमको आप बंद करके जहर दे दिया, मारने का कोशिश किया ही नहीं किया, सब तो किया। क्या किया? तो सुभाष का आइडिया मर जाए, सुभाष का राष्ट्रवाद मर जाए। कैसे मारा था? जैसे गांधी ने 20 लाख को कटवा के बंगाल बंटवा दिया था, कटवाने के लिए ना वहाँ खड़ा था गांधी कि महात्मा था वो, सरकारी महात्मा था। आप गांधी का महात्मा नहीं मानते? कहाँ मानेंगे? कौन बात के महात्मा? महात्मा मानेंगे? इतिहास पढ़े हो उसका? समय बर्बाद कर रहे हो। किस जंतु का नाम ले रहे हो यार? अरे राष्ट्र का नायक का हम, राष्ट्र के नायक का इतिहास हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने आके सामने चिंगारी फूटेगा, रोशनी फूटेगा कि हमारे कंधे पे क्या जिम्मेवारी डाला गया है गुलामी का, और हमको आज़ादी लेना है तो क्या लेना है, कैसे लेना है, किन सवालों पे लेना है। और देख रहे हो पूरा बाजार वर्ल्ड का फेल हो गया है, महा पूंजीवाद संकट में डाल दिया है। कहाँ हमने कहा था ना कि 20 साल इंतजार करो चेंज देंगे, तो विश्व को बदलना है तो इतना साधारण बात है। अब ये को जनता बदल देगा, ये भीड़ बदल देगा? इसकी शक्ति सत्य में होती है। सत्य कैसे काम करता है? 3 गुण से। कौन कौन गुण से? साम्यवादी मित्र कहते हैं द्वंद्ववाद, द्वंद्ववाद कहते हैं। तो द्वंद्ववाद में तो इस्लाम पड़ गया है ना, राष्ट्रवाद और जिन्नावाद के द्वंद्व में पड़ा हुआ है ना। बांग्लादेश उसका उदाहरण है ना जी सामने। मुजीबुर रहमान के पुतला नोट सब हटा रहे हैं। काहे हटा रहे हैं? तो राष्ट्र खत्म हो गया ना। और जिस दिन बांग्लादेश में सेकुलर प्रिंसिपल टर्की में 1920 में लागू किया था, 1920 में टर्की में सेकुलर प्रिंसिपल डिसाइड करके सेकुलर को टर्की को हम आज 100 बरस के लिए गुलाम दस्तावेजी गुलाम बनाया था और टर्की को जिम्मा दे दिया था। वहीं तो सेकुलरिज्म लागू हुआ और उसी सेकुलर को ले जज साहब दलाली कर रहे हैं कि सेकुलर संविधान में है। कहाँ है? तुम संविधान के खिलाफ बैठ के खड़ेंगे कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज बना हुआ है और पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट नहीं ला रहा है। कौन तरह के पॉलिटिकल एमपी लोग हैं? जो राष्ट्र का सिपाही है वो एमपी है कि क्या है? मेरा 1 नंबर का सिपाही पार्लियामेंट में बैठा हुआ है। कौन है? कौन है वो? एमपी उसको कहते हैं ना जी। विधानसभा में बैठने वाले आखिर मुहर कौन ढो रहा है? हमारा एमपी और एमएलए ढो रहा है, कलेक्टर ढो रहा है। कहा कलेक्टर के टेबल पर हम गए थे, हमने मांग रखा, हमने कहा कि ये देखिए हमारा मांग है, कुछ तो सेंटर से है, कुछ स्टेट से है, कुछ लोकल है। तो लोकल तो आपके अंडर में है, आप कर दीजिएगा। स्टेट है तो स्टेट को चिट्ठी लिखिए, उसका कॉपी दे। एक मिनट सर, कुछ लोग बोलते हैं कि अंबेडकर साहब संविधान नहीं लिखा, क्या आपका? हाँ, बड़ी सुंदर सवाल आपने किया है। एक बात आप जानते हैं कि नहीं, ये धारा सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा लिखने वाले नहीं थे। धारा सभा का मतलब क्या हुआ? भारत के समूचे राज्यों से, समूचे गांवों से, समूचे पंचायत से रिजोल्यूशन मांगा गया कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं उनमें कौन कौन सवालों पर हम संविधान बनावें। तो बहुत सारे 3900, 5000, 5500 के रिजोल्यूशन गया पूरे भारत से। तो 1767 को रिजोल्यूशन पर बहस करके इनको संविधान बनाना था। तो 1767 पर तो बहस चला नहीं, हुआ नहीं ना हुआ। मात्र 900 पर बहस चला कर आप संविधान बना दिया। तो बाकी सवाल तो आज तक अनुत्तरित ना है जी। वो बाबा साहब के जिम्मेवारी में जो दिया गया था 1767 को रिजोल्यूशन, वो सवाल नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं तो वो आज़ादी के बुनियादी सवाल है कि नहीं है संविधान सभा के सामने? इसलिए वो धारा सभा के सदस्य हैं। संविधान सभा 900 पर बनाई और 26 दिसंबर 1943 को 1949 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के दस्तखत से संविधान हम लागू कर लिया। तो जिस दिन हम मान लिया संविधान, उस दिन से हम पाकिस्तान मान लिया। इसलिए कि आप कागज बना दिया था कश्मीर में। आप तो माउंट बेटन के मेहरारू के साथ गए थे, वहाँ टहले गए थे अब्दुल्ला के घर में। तो अब्दुल्ला से आपका क्या रिलेशन है जानता है? ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, ये सब इतिहास में है। परिचय बता दीजिए सर अपना। जी, मुझे लोग इस नाचीज का खौरी अमरेंद्र कहते हैं।